जय हिंद साथियों, मैं भी बलराम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में। देखिए बच्चा, हिस्ट्री की क्लास नंबर 9 में आपका स्वागत है और आई होप अब तक की जो 8 क्लासेस हो चुकी हैं उसमें आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा क्या हमारा पढ़ाने का पैटर्न है और क्या क्या हमारे टेक्निक्स रहेंगी अपने इस एग्जाम यूपीएससी पैट को क्वालिफाई कराने के लिए। ठीक है बच्चा, दोस्तों याद रखेंगे भले ये बैच हमने यूपीएससी पैट के लिए बनाया है, लेकिन बाकी आपके जो भी वनडे एग्जाम होते हैं उन सभी में ये हमारे जो लेक्चर्स हैं सभी एग्जाम्स में काम करेंगे। आपका कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो, है ना बच्चा। थोड़ा एसएससी के बैच में आपको थोड़ा सा डीप हम कराएंगे इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, है ना। चलें जरा आगे। अब आगे की बात करें, देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मुगल डायनेस्टी में उदय हो गया था, मुगल साम्राज्य में हमको संस्थापक मिला था बाबर, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 4 युद्ध लड़े 1526 से लेकर 1530 तक। घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, है ना दोस्तों। और चारों ही युद्ध में विजय हासिल की। अब बात करते हैं इनके बाद। दोस्तों जब इनका हैप्पी बर्थडे हो गया तो याद रखेंगे गद्दी खाली थी और गद्दी पर नाम सबसे बड़े बेटे का आता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी कि बाबर के जो 4 पुत्र थे, सबसे बड़ा कौन था? हुमायूं। गद्दी पर किसको बैठाया जाएगा? याद रखेंगे आप, हुमायूं को ही गद्दी पर बैठाया जाएगा। पंद्रह 1530 में बैठे और 1540 पर उतर भी गए। बताऊंगा इसके बारे में क्या ट्रेजेडी रही, किस वजह से इनको गद्दी से उतरना पड़ा। इसके बाद एक बार फिर लौट करके आए थे 1555 में, लेकिन एक ही साल में चल पड़े। ये इनका शासनकाल रहा। आप बोलोगे भैया ये क्या मजाक हो रहा है, 1-1 साल के लिए गद्दी पर आ रहे हैं। दोस्तों ऐसा ही होता था, मैंने आपको बताया ना, दोस्त नहीं दोस्तों के रूप में खंजर होते थे पहले, आज भी होते हैं, लेकिन फिलहाल ध्यान रखेंगे पहले ज़्यादा होते थे। मामा मामा नहीं, चाचा चाचा, कोई किसी का सगा नहीं। सिर्फ एक चीज़ दिखती थी, जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखी थी, ऐसे ही इन सबको भी क्या दिखाई देता था? गद्दी। गद्दी कि राजगद्दी किसी तरीके से हमको मिल जाए और हम यहाँ के क्या बन जाए? सुल्तान बन जाए। कोई किसी का सगा नहीं, है ना। चलो अब देखेंगे जरा यहां से आगे की बच्चा, अगर मैं बात करूं तो ध्यान देंगे आप, हुमायूं के काल जो है बड़ा ही अस्त व्यस्त रहा। समझ में आ रही है बात? और यही कारण है कि हुमायूं के कार्यकाल का नाम क्या रखा गया? लड़खड़ाता हुआ कार्यकाल। बड़ी समस्या रही इनके जीवन में। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा समस्याएं इन्हीं के भाइयों ने खड़ी की इनके लिए। जो 3 भाई थे बच्चा, याद रखेंगे, उनको भी एक चीज दिखाई देती थी, गद्दी। और बाबर ने यहां पर गलती ये कर दी कि चारों के चारों बेटों को बराबर बराबर शक्तियां लौटा दी, सभी को बराबर बराबर पावर दी गई। जबकि करना यह था कि जिसको आप गद्दी पर बैठा रहे इनको कुछ एक्स्ट्रा दिया जाए, जिससे कि बाकी के 3 इनसे नीचे रहें। लेकिन हिंदुस्तान के 4 हिस्से करके अपने भाइयों में लौटा दी, दोस्त अपने बेटों को बांट दिए गए, जिससे कि बराबर बराबर पावर उनके पास रही और बारी बारी करके एक एक करके किससे लड़ते आते रहे? जो गद्दी पर बैठा था, हुमायूं। हुमायूं ने अपनी तरफ से कभी लड़ाई प्रारंभ नहीं की। ये बात आप याद रखेंगे नोट करके, क्योंकि उनके पिता बाबर ने उनको शिक्षा ही ऐसी दी थी कि आप अपनी जिंदगी में कभी अपने भाइयों से नहीं लड़ेंगे। वे लड़ने आते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं अपनी, लेकिन आप कभी लड़ेंगे नहीं। चलो आगे बात करते हैं अपनी बातों को स्टार्ट। जल्दी से देखें जरा। तो शासनकाल आपने देख लिया, अब बात करते हैं हुमायूं के बारे में। अगर मैं दोस्तों बचपन के नाम की बात करूं, हुमायूं के बचपन का नाम क्या था? बताएं जल्दी जरा। नसीरुद्दीन मोहम्मद खोदमीर। ठीक है बच्चा। और अगर हम बात करें इनके बर्थ की, तो जन्म हुआ था इनका 1508 में, है ना। कहाँ हुआ था? काबुल में हुआ था।
1508 में काबुल में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और माता का नाम अगर हम बात करें, माहम बेग इनकी मदर का नाम था। और याद रखेंगे राज्याभिषेक कब हुआ था? बाबर की मृत्यु के उपरांत 1530 में आगरा में। ये बात आप याद रखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? चलें जरा आगे। अब इससे आगे की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों याद रखेंगे, इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी, एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं हम। और अपने एग्जाम के पर्पज से ये बात याद रखेंगे, केवल 5 नंबर के लिए हमें जंग लड़नी है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही हमको हथियार चलाने हैं। बात समझ में आ रही है? आ रही है बात समझ में? देखें जरा, अब बात करते हैं हम आगे हुमायूं के बारे में बच्चा। तो याद रखेंगे सबसे पहले 1531 में क्या किया गया था? कालिंजर। कहां पर था? बादा जिला। और ये कहां है? यूपी में। कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी। सबसे पहले विजय कहां पर की थी बच्चा? कालिंजर पर। अगले ही साल 1531 में। और किसके अधीन की थी? ये भी आप याद रखेंगे, किसके अधीन की थी? प्रताप रुद्रदेव के अधीन। देखेंगे जरा आगे। इसके बाद 1532 में चुनार का किला, याद रखेंगे आप, 1532 में चुनार का किला विजयी करा। बात समझ में आ रही है? और याद रखेंगे ये कहां पर था? बनारस। इतनी बात समझ में आ रही है? और यहां पर क्या हुई थी? संधि हो गई थी। एक बात और नोट कर लेंगे, हिंदू बेग के माध्यम से संधि हुई थी, शांति का माहौल बन गया था। चलें जरा आगे। इससे आगे की अगर मैं बात करूं बच्चा, तो 1532 में ही कौन सा युद्ध लड़ा गया? दोहरिया का युद्ध जीता। और इसमें इन्होंने याद रखेंगे शेर शाह सूरी को क्या कर दिया था? हरा दिया था। और इसके साथ में कौन थे? महमूद लोदी। अभी हारे नहीं है, देखो पीढ़ी बदल गई है। याद रखेंगे पीढ़ी बदल गई है बच्चा, लेकिन अभी अभी पीछे लगे हुए हैं। हमको मिल जाए, हमको मिल जाए गद्दी। हमको किस तरीके से? भैया हमको गद्दी मिल जाए, हमको गद्दी से मतलब है। लेकिन ये कौन है? याद रखेंगे ये बाबर के सुपुत्र हैं, जीते जी गद्दी नहीं देंगे बच्चा। याद रखें आप, कंट्रोल किसके हाथ में रखेंगे? अपने ही हाथ में रखेंगे। चलिए जरा, टाइम ही बदलेगा। देखो धीरे धीरे आ रहे हैं हम 1540 के पास, तब इनका समय बदलेगा। और समय कौन बदलेगा? शेर शाह सूरी, चौसा का युद्ध वहां पर होगा। वहां पर ये हारे जाएंगे और फिर दोबारा लौट करके आएंगे। देखें जरा 15 साल के बाद। चलो जी, अब 1532 से आगे की बात करूं बच्चा, तो 1533 में क्या किया गया? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। दीनपना पुस्तकालय की स्थापना की गई। ये कहाँ था? दिल्ली में था, ये बात याद रखेंगे आप। उसके बाद याद रखेंगे 1539। लो जी, समीप आ गए हम। 1539 में क्या किया गया था? गौड़ प्रदेश यानी कि बंगाल, गौड़ प्रदेश पर जीत हासिल हुई। और इन्होंने सबसे पहले नाम बदल यहां पर किया। और क्या नाम रख दिया इसका? जन्नताबाद।
नाम रखा। बंगाल को ही बदल दिया भैया, ये लो जी, जीतते ही बंगाल को ही बदल दिया। और क्या नाम रख दिया? जन्नताबाद नाम रख दिया हुमायूं ने। बात समझ में आ रही है? चलिए जरा आगे आगे की बात करते हैं बच्चा, देखेंगे जरा नेक्स्ट, इससे आगे की बात करते हैं। बात आपको समझ में आ गई होंगी? चले, समझ में आ रही है ना बात? 1531 कालिंजर पर विजय, 1532 चुनार के किले पर विजय, 1532 में दोहरिया का युद्ध हुआ जिसमें शेर शाह और महमूद लोदी को हराया। 1533 में दीनपना पुस्तकालय की स्थापना की गई दिल्ली के अंदर, और 1539 में गौड़ प्रदेश पर जीत हासिल की, जन्नताबाद इसका नाम रखा गया। चलिए जरा अब आगे की बात करें बच्चा, तो देखेंगे जरा इससे आगे क्या किया गया। देखो जी, देखो जिस समय ये सब हो रहा था तो दिल्ली की गद्दी पर इसको बैठाया था हुमायूं ने, शेख बहलोल को बैठाया था। जब ये बंगाल की तरफ लगे हुए थे, अभी अभी हमने आपको बताया 1539 में कहाँ लगे हुए थे? बंगाल में लगे हुए थे, और जीतकर उसका नाम बदलने में लगे हुए थे जन्नताबाद। उसी समय दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था याद रखेंगे? हुमायूं ने बैठा रखा था शेख बहलोल को। बात समझ में आ रही है? और दोस्तों याद रखेंगे एक नाम था हिंदाल। हिंदाल ने बहलोल को मारकर सोम गद्दी पर बैठ गया। वे कहाँ थे? बंगाल में। लेकिन यहां पर क्या कांड हो गया पीछे? बहलोल को मारकर क्या कर दिया भैया? सोम गद्दी पर बैठ गया और दिल्ली का क्या घोषित कर दिया? सम्राट। दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया गया। इतनी बात समझ में आ गई भैया? अब याद रखेंगे, दिल्ली जैसे ही वापस आते हैं, बैक टू दिल्ली, दिल्ली वापस आते ही (1540 में, जी हाँ बच्चा 39 की बात चल रही है, 1539 में क्या हुआ? चौसा का युद्ध हुआ। 1539 में क्या हुआ? दिल्ली वापस आती, चौसा का युद्ध और किस किस के बीच में हुआ? याद रखेंगे, हुमायूं, शेर शाह सूरी। और बच्चा याद रखेंगे कौन जीता इसमें? शेर शाह सूरी जीत गया। बात समझ में आ रही है? और याद रखेंगे यहाँ के युद्ध के बाद हुमायूं हार तो गया, लेकिन हार के बाद याद रखेंगे आप, हार के बाद में नदी बह रही थी कर्मनाशा, नदी में कूद गया। बात समझ में आ रहा? नदी में कूदने के बाद किनारे पर पहुंचा तो एक निजाम बिस्ती ने इनकी जान बचाई। देखो गद्दी तो हाथ से जा चुकी थी, अब जान बचानी थी तो बचा ली किसने? एक निजाम बिस्ती ने इनकी जान बचाई। अब याद रखेंगे, जान तो बच गई लेकिन ताकत इतनी कमजोर हो चुकी थी, ना सेना थी ना लोग थे। और गद्दी पर कौन थे सामने? शेर शाह सूरी, जो काफी लंबे टाइम से हारते ही आ रहे थे। अभी अभी हमने पीछे देखा, युद्ध में भी हार गए थे। महमूद लोदी साथ में था, फिर भी हार गए। पहली बार जीते और जीत का ठिकाना ना रहा, और 15 साल तक गद्दी पर बैठे रहे। 15 साल तक हुमायूं ने क्या किया, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए बच्चा, इस 15 साल में हुमायूं ने क्या क्या किया? देखो, अगर हम बात करें इन 15 सालों की, हुमायूं
भागकर कहाँ गए थे? पंजाब आ गए। कहाँ गए बच्चा? पंजाब आ गए। और याद रखेंगे पंजाब यानी सिंध। और 1541 में हमीद बानो से विवाह कर लिया भैया। पंजाब का मतलब सिंध की बात कर रहे हैं यहाँ पर। बात समझ में आ रही है? क्या कर लिया बच्चा 1541 में? हमीद बानो से शादी कर ली भैया। और शादी करने के बाद याद रखेंगे 1542 में जन्म होता है भैया पुत्र अकबर, जो आगे चल के सत्ता को ही पलटेगा और एक नया नाम देगा मुगल साम्राज्य को। अकबर का जन्म होता है भैया। कब होता है अकबर का जन्म? याद रखेंगे 1542 में अकबर का जन्म होता है भैया। और याद रखेंगे कहां पर होता है? राणा वीरसाल। जी हाँ, सिंध में ही है ये, यानी कि पंजाब। जिनकी शरण में थे वहीं पर अकबर पुत्र अकबर का जन्म हो गया। अब देखेंगे जरा, वापस लौट के आने की बात हुई और 1555 में भैया हुमायूं वापस लौट आता है। कहाँ? दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली बड़ा सेंटर पॉइंट था जहां पर पूरे कंट्री को क्या किया जाता था? कंट्रोल किया जाता था। चलिए जरा, हुमायूं वापस लौटा है 1555 में। और वापस आते क्या किया सबसे पहले देखेंगे, याद रखेंगे आप। मच्छीवाड़ा। 1555 में क्या किया? मच्छीवाड़ा, पंजाब पे युद्ध किया और वहां पर जीत गए। बात समझ में आ रही है? और इसके बाद चलते हैं बच्चा सरहिंद की ओर। डबल एनर्जी के साथ था तो सारा काम 1555 में कर गया। समझ में आ रही है बात? चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा एनर्जी थी तो एक ही साल में कर गए सारे काम। काफ़ी टाइम से रुके हुए थे। 1555 की अगर हम बात करें तो याद रखेंगे सरहिंद में युद्ध जीता। और सरहिंद में देखो बच्चा, हुमायूं का युद्ध होता है किसके साथ? सिकंदर शाह सूरी। अब ये पीढ़ी भी बदल चुकी थी भैया। अरे जब ये बदल रहे हैं बाबर के बाद हुमायूं, तो ये भी तो बदलेंगे ना। तो हुमायूं का युद्ध हो गया सिकंदर शाह सूरी के साथ। और यहाँ पर विजय हासिल कर लेते हैं कौन? भैया शेरशाह नहीं है, सिकंदर शाह है। पावर घट गई और इधर घट गई, है ना। और पावर बढ़ते क्या होगा? जीत हासिल होगी। और लक्ष्य जब आपका मजबूत है, हुमायूं का लक्ष्य क्या था? दिल्ली। और जब लक्ष्य आपका मजबूत है तो आपको कोई नकार नहीं सकता अपनी मंजिल पाने से। जी हाँ बच्चा, समझ में आ रही है बात? बिल्कुल ऐसा रणनीति। देखो इतने लंबे टाइम के बाद भी युद्ध लड़ा और लगातार लड़ते जा रहे हैं और जीत हासिल करना बहुत बड़ी बात है ना। देखेंगे जरा अब आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, देखेंगे जरा। और इस युद्ध के बाद याद रखेंगे, अब देखो अकबर का जन्म 42 में हुआ था और 55 में आ गए हैं। तो इस युद्ध के बाद अब अकबर पुत्र अकबर भी बड़ा हो गया है। इस युद्ध के बाद हुमायूं ने अकबर को लाहौर का सूबेदार बना दिया भैया कि तुम भी शासन करना सीखो, क्योंकि मेरे बाद गद्दी पर आप ही आओगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है। और आप याद रखेंगे एक कहावत आपने सुनी होगी कि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर दिखाई दिया हुमायूं को अकबर के भीतर। जी हाँ, कि ये मुझसे भी ऊपर जाएगा, मुझसे भी बड़े बड़े कारनामे करेगा। और इनको सूबेदार की नौकरी दे दी गई, गद्दी दे दी गई लाहौर में। किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा। चलें जरा आगे की अगर हम बात करें दोस्तों, और याद रखेंगे 1556 में अंतिम समय आ गया।
हुमायूं का। और 1556 में दीन पनाह पुस्तकालय में सीढ़ियों से उतरते समय गिरकर हुमायूं की क्या हो गई भैया, मौत हो गई। हैप्पी बर्थडे बन गया। हुमायूं की क्या हो गई, मौत हो गई। इतनी बात समझ में आ गई। और याद रखेंगे, इस बात को याद रखेंगे, मौत होने के बाद याद रखेंगे आप, क्या नाम था, स्टेनले लेन पूल। नोट करके लिखेंगे इस बात को आप। देखो, स्टेनले लेन पूल ने क्या कहा, हुमायूं के जीवन काल को, है ना भैया, हुमायूं के जीवन काल को लड़खड़ाता काल कहा। बताएं जल्दी जरा, समझ में आ गई इतनी बात। चलें जरा और याद रखेंगे हुमायूं नामा, एक बात और नोट करके रखेंगे, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, इन्हीं की चचेरी बहन ने की थी, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने की थी। इस बात को आप याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, गुलबदन बेगम। जो कौन थी दोस्तों, इनकी चचेरी बहन थी। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। चलें जरा इसके आगे की अगर मैं बात करूं, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में ही बनाया गया। कहां पर बनाया गया, दिल्ली में बनाया गया। और याद रखेंगे आप, एक बात नोट करके लिखेंगे, हुमायूं हमेशा, देखो बच्चा, शनिवार, रविवार और सोमवार, ये 3 दिन ऐसे थे जिसमें हुमायूं एक अलग काम करते थे। और क्या काम करते थे, शनिवार को पीले वस्त्र पहनते थे, रविवार को काले और सोमवार को सफेद वस्त्र पहना करते थे। कुछ बात समझ में आ रही है, आ रही है बात समझ में, क्लियर है इतनी बात। अच्छा ये उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, देखो उसको ध्यान रखेंगे। शनिवार को काले, जी हाँ शनिदेव, चलो जी। रविवार को देखो शनिदेव काले वस्त्र, रविवार सूर्यदेव पीले वस्त्र, सोमवार भोलेनाथ सफेद वस्त्र। ये कंफर्म नहीं है, आप ऐसा ना समझें कि इसी आधार पर ये पहने गए हैं। पता नहीं उस टाइम क्या बात रही होगी, इसके बारे में कहीं उल्लेख दिया नहीं गया है ना। बस ये बात बताई गई है। ये भी कहाँ बताई गई है, हुमायूं नामा में लिखी गई है। उनकी बहन ने लिखा है उनके बारे में कि शनिवार को हुमायूं हमेशा काले वस्त्र पहनते थे, रविवार को पीले वस्त्र पहनते थे और सोमवार को सफ़ेद वस्त्र पहने थे। क्यों पहना करते थे, इसके बारे में कोई बात नहीं पूछी गई है। तो आप इसके बारे में कोई सवाल ना ही पूछे तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना बच्चा। ऐसे उल्टे सीधे सवाल पेपर में बनते भी नहीं है, सीधे सीधे सटीक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आप दे सकते हैं। समझ में आ गई बात, इतनी बात क्लियर है यहाँ तक कि आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो हुमायूं के बारे में मैंने आपको सारी बात कंफर्म कराई है। एक बार फिर दोबारा से देख लेते हैं। देखें जरा, 1541 में हमीदा बानो से शादी कर ली गई, है ना। और कहाँ कर आए थे, पंजाब भाग कर आए थे, सिंध में।
उसके बाद बच्चा 1542 में क्या हुआ था, पुत्र अकबर का जन्म हुआ था, और जो कहाँ पर हुआ था याद रखेंगे, रणवीर साल पंजाब में इन्हीं के घर पर हुआ था, शरण ली गई थी इनको, जहाँ पर इनका जन्म हुआ। 1555 में हुमायूं फिर दोबारा से वापस लौट करके आए पूरी लगन और मेहनत के साथ, और जो लगन दिखाई दी गई इस युद्ध में। दोस्तों एक बात समझें आप, अगर इनके अंदर ये सपना ही ना होता कि गद्दी मुझको दोबारा मिलेगी, तो क्या आगे का मुगल डायनेस्टी चल पाती? नहीं, सूर्यवंश ही काम करता आगे। ना तो ये यहाँ पर आते 1555 में, और ना ही मच्छीवाड़ा में युद्ध जीतते, ना ही सरहिंद में युद्ध करते, और ना ही क्या होता, कार्यकाल अकबर के हाथों में आता और अकबर से आगे सलीम जहांगीर इनके पास जाता। समझ रहे हैं? तो हमारी जिंदगी में लक्ष्य का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब आप दूर से लक्ष्य को देखेंगे तो बहुत दूर आपको दिखाई देगा कि पता नहीं यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पता नहीं जॉब लग पाएगी नहीं लग पाएगी, पता नहीं हम भी लेखपाल बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे। लेकिन दोस्तों जब आप एक रास्ता का निर्माण करते हैं ना, और मेरे दोस्तों जब रास्ता कठिन होगा, ये बात कंफर्म है। अभी आपके सामने दो रास्ते हैं, या तो आप बैठकर आराम कर लें, मूवीज देख लें, फोन चला लें। दूसरा कठिन रास्ता क्या है, पूरी मेहनत के साथ लगन के साथ कॉपी पेंसिल उठाएं और पढ़ाई में लग जाएं। हुमायूं के सामने भी दो रास्ते बहुत कठिन थे, या तो वो वहीं अपना अकबर का जन्म हो गया था, वहीं अपना मजे करता, वहीं अपना खाना पानी कर लेता और वहीं अपनी ज़िंदगी काट देता, कहाँ पंजाब में कोई कुछ भी नहीं कहता। लेकिन नहीं, उन्होंने अपने लक्ष्य को देखा और अपने पिता बाबर की एक एक बात को अपने जहन में उतार के रखा कि नहीं, गद्दी मेरे पास रहनी है, गद्दी मेरे पास रहनी है, गद्दी को जाने नहीं देना है ना बच्चा? तो गद्दी का एक सपना अपने दिमाग में लिए बैठे थे, और वही सपना उनको लेकर के गया आगे। और पंजाब से धुन लग गई वापस आने की दिल्ली, कि दिल्ली की गद्दी को सूर्यवंश के हाथ में नहीं दूंगा, कब्जा करूंगा फिर दोबारा, क्योंकि गद्दी मेरी है, मेरे बाप दादाओं की है। ऐसा एक जुनून होना चाहिए अपने सपने के लिए। और देखो सूर्य उदय हुआ, फिर दोबारा से लौट करके आए कहाँ, मच्छीवाड़ा पंजाब, सरहिंद में दोबारा युद्ध किया, सेना को इकट्ठा किया, अपने लोगों को बुलाया जगह जगह से, और एक कंप्लीट राजा, कंप्लीट शासक सिकंदर शाह सूरी के साथ लड़ाई की। और ये देखिए इनकी मेहनत लगन यहाँ पर दिखाई दे गई, जीत गए युद्ध को। और युद्ध को जीत के बाद क्या हुआ, हुमायूं में एक अलग प्रतिभा दिखाई दी, है ना बच्चा? और कहा गया, लाहौर का सूबेदार बनाया, और यहीं से इनकी छवि निखरती चली गई। और आगे चल के गद्दी पर कौन बैठे, अकबर को गद्दी पर बैठाया गया। वहाँ से अकबर के अगले 3 पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम सलीम था, जिसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। बात समझ में आ रही है बच्चा? देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मैं लगातार लेक्चर्स बना रहा हूँ, और इन लेक्चर्स को कामयाबी तभी मिलेगी जब आप मेरे साथ रेगुलर जुड़ेंगे। मैं मानता हूँ आप में से काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कई बार हिस्ट्री पढ़ी होगी। मैं कुछ अलग आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये सब किताबों में भी छपा हुआ है, लेकिन एक मेहनत के साथ जो मैं आपके सामने आया हूँ, और कभी अपने बारे में भी आपको बताऊंगा, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि मेरा कार्यकाल कैसा रहा। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है अभी फ़िलहाल आप लोगों का हमको सपोर्ट करना, और स्पेशल करके ऐसे बच्चों तक मेरे इस चैनल को, हमारे इस पूरी टीम की जितनी भी मेहनत हम कर रहे हैं, और रातों रात मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, नोट्स बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वीडियो की रेंडिंग कर रहे हैं, बाकी और लोग साथ में जुड़े हुए हैं। इन सब लोगों की कामयाबी तभी कामयाबी मानी जाएगी जब आप लोग अपनी मेहनत, अपनी जॉब को साकार कर सकेंगे। और धीरे धीरे हम भी अपनी टीम को बड़ा करने में लगे हैं। अभी फिलहाल जीएस की क्लासेस चल रही हैं, साथ में मैथ्स, इंग्लिश, बाकी चीज़ें भी आपको बहुत जल्द मिलने वाली हैं। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, सब्र का फल थोड़ा मीठा होता है। अभी फिलहाल आपको अपने एग्जाम के लिए हम केवल आपको जीएस की तैयारी करा सकते हैं, बाकी चीज़ों में भी हम लगे हुए हैं। कोशिश ये रहेगी आगे एसएससी के एग्जाम्स के लिए जो बैचेस बनेंगे उसमें आपको फुल टीम के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट बैच आपको मिलेगा। एक पैसा भी आपको नहीं देना, बस अपना समय हमको देना है, क्योंकि समय पैसे से भी ज़्यादा मूल्यवान है बच्चा।
समझ में आ गई होगी आपको बात। तो लिखना ना भूलें आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी। और नेक्स्ट क्लास, आज की क्लास कंप्लीट होती है जिसमें हमने हुमायूं को पढ़ा, हुमायूं की आत्मकथा के बारे में पढ़ा, हुमायूं के क्या क्या युद्ध किए, कैसे कैसे उनका जीवन काल रहा। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों अकबर के बारे में। अकबर ने गद्दी पर बैठते क्या किया, अकबर का कार्यकाल बहुत प्रसिद्ध रहा, क्या क्या उन्होंने चीज़ें की, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, क्लास नंबर 10 में। तो दोस्तों लिखना ना भूलें और लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहें। ऐसे बच्चों तक मेरी बातें जरूर पहुंचाएं जिनको हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है बच्चा, ठीक है। अपने दोस्तों का ध्यान रखें, अपने परिवारों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।